अध्यक्ष सोनिया गांधी देश भर में कांग्रेस का अलग जगाने में जुटी हैं और उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा रायबरेली का मोर्चा संभाले हुई हैं। 7वें चरण के मतदान में जब देश की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, तब यानी कि 30 अप्रैल को सोनिया गांधी सीट रायबरेली की भी जनता अपना फैसला सुनाएगी। इसलिए आज प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका ने रायबरेली में पूरी ताकत झोंक दी। प्रियंका ने रायबरेली में रोड शो किया और ये दावा किया कि रायबरेली और अमेठी में फिर से एक बार हाथ को ही जीत मिलेगी। बता दें कि 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से रायबरेली में प्रियंका नुक्कड़ सभाओं का दौर आज इनका खत्म हुआ और किस तरह से फूलों की वर्षा हो रही है। अमेठी और रायबरेली में एक साथ चुनाव प्रचार की कमान को संभाले हुई प्रियंका आज आखिरी दिन रोड शो का, इनकी नुक्कड़ सभाओं का, और लोगों से हर बार यही अपील की कि जो प्यार हमेशा से जनता अमेठी और रायबरेली की उनके परिवार को देती आई है, इस बार भी दे। साथ ही साथ विरोधियों का लगातार जवाब उन्हें देते हुए उनके हमले झेलती हुई प्रियंका हर बार ये कहती हुई कि जितना भी जलील मुझे किया जाएगा, मैं उतनी ही मजबूती से खड़ी रहूंगी। नरेंद्र मोदी पर भी खूब कटाक्ष किया प्रियंका ने और साफ तौर पर कई बार ये कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी, लेकिन किस तरह से करेंगे वो प्लान तो बताएं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया अमेठी के लिए और रायबरेली में जिस तरह से सोनिया गांधी ने काम किया है उसका प्रचार किया, प्रियंका ने बढ़ चढ़कर और चुनावी कमान प्रचार की संभाली जिस तरह से आज उसका आखिरी दिन, क्योंकि 7वें चरण के मतदान से पहले आज चुनावी प्रचार का यह आखिरी दिन है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां कोई भी चैलेंज नहीं है। और फूलों की वर्षा के बीच आज तक संवाददाता कुमार विक्रांत ने प्रियंका के रोड शो का जायजा लिया। आप कह सकते हैं कि सितारे जमीन पर, जी हां, गांधी परिवार की प्रियंका गांधी रायबरेली की सड़कों पर अपनी मां के लिए वोट मांग रही हैं। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले बोले हैं। इसी धरती पर आकर, अपने गढ़ में आकर उन्होंने सीधे तौर पर इमोशनल कार्ड भी खेला है और अब प्रियंका गांधी जनता के बीच है। आप देख सकते हैं कि रायबरेली की सड़कों पर प्रियंका गांधी बीच में लोगों के बीच घिरी हुई हैं। सुरक्षाकर्मी चारों ओर से प्रियंका गांधी के साथ है। गाड़ी से उतर चुकी हैं, उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं फूलों से लदी हुई है। साफ है कि 2014 की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर मुश्किल भरी है कांग्रेस के लिए। जैसी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके के सर्वे हैं वो बताते हैं कि मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के लिए प्रियंका गांधी वोट मांग रही हैं। अमेठी और रायबरेली ये वो दो सीटें हैं जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल वो राजनीति में नहीं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर वो हमले कर रही हैं। लेकिन अहम बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा पर जो निशाने लग रहे हैं बीजेपी की ओर से, उस पर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। बीजेपी पर हमला बोला है, मोदी पर हमला बोला है, लेकिन क्या उन पर सफाई की बात जो बीजेपी कर रही है वो सफाई प्रियंका गांधी आज देंगी, ये अहम बात है। और साफ तौर पर स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी यहाँ पर है। और एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि प्रियंका गांधी में कांग्रेस पार्टी का भविष्य भी है। रायबरेली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। और अब बात करेंगे बीजेपी की। कुछ दिन पहले तक तो राजनाथ देश भर में बीजेपी के प्रचार में जुटे थे, लेकिन अब मतदान की तारीख करीब आ गई है तो लखनऊ की भी फिक्र सताने लगी है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूरी ताकत झोंक दी। 30 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार की घड़ियां आखिरी पड़ाव में हैं। कुछ ही देर में 30 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम जाएगा और इंतजार उस पल का होगा जब जनता अपना फैसला सुनाएगी।
हर उम्मीदवार की तरह बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी जनता का फैसला अपने पक्ष में करने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत लखनऊ को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल भी रोड शो के लिए राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कमल की हवा को जोर पकड़ाने की कोशिश की और आज भी दिन भर इसी कोशिश में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जहां 30 अप्रैल को मतदान होने हैं और इस वजह से सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के चौक इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कल भी रोड शो किया था। कल कुल 60 जगहों पर वो गए थे और आज कुल 20 जगहों पर वो जाएंगे और शाम 5 बजे तक आलमबाग चौराहे पर इनका ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। राजनाथ सिंह के जिम्मे पूरे देश में बीजेपी का अलग जगाने का जिम्मा था। पूरे देश में मोदी लहर को ताकत दिलाने का दारोमदार था। लिहाजा अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार के लिए उन्हें वक्त कम ही मिला, लेकिन जितना वक्त मिला उसी में उन्होंने मंदिरों के भी चक्कर काटे और जनता के दरबार में भी हाजिरी लगाई। राजनाथ की इस कोशिश में लखनऊ के मौजूदा सांसद लालजी टंडन हमेशा उनके साथ रहे। जो राजनाथ सिंह पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करते रहे, लखनऊ में प्रचार के आखिरी दिन उन्हें भी बीजेपी नेताओं का जत्था मैदान में उतारना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश बीजेपी के भी कई दिग्गज राजनाथ के प्रचार में जुटे थे। कार्यकर्ताओं के जोश से और साथ चलने वाले नेताओं के भरोसों से बीजेपी अध्यक्ष उम्मीदों से लबरेज हैं और दावा ये कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। आज खत्म हो रहा है चुनाव प्रचार। अब तो जैसा माहौल सारे देश का है, मैं कह सकता हूं कि बीजेपी लेड एनडीए को मोर देन 300 सीट्स इस लोकसभा के चुनाव में मिलेंगी और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को इन इटसेल्फ एक क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए। उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद है? 14 सीटों पर मतदान है, खत्म हो रहा है। इन बिटवीन 60 to 65। राजनाथ की उम्मीदों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी हवा दी। कहा, देश में तो बीजेपी को अपार सफलता मिलेगी ही, यूपी में भी बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। मध्य प्रदेश से आए हैं चुनाव प्रचार करने राजनाथ के लिए, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या वही कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश? सफलता मिलेगी। 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और राजनाथ सिंह जी जैसा नेतृत्व हमारे पास। चुनावी दावों का तो मौसम ही है, लेकिन फैसला सुनाना तो जनता के हाथ में है। लखनऊ में किसकी हवा बहेगी और यूपी में बीजेपी कितनी सीटें हासिल करने में कामयाब होगी, इसका भी फैसला जल्द हो जाएगा। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में राजनाथ सिंह का रोड शो, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में रोड शो किया। अखिलेश के रोड शो का जायजा लिया आज तक संवाददाता आमिर हक ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ में एक रोड शो निकालते हुए समर्थन दे रहे हैं अभिषेक मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा का मुकाबला यहां बीजेपी के राजनाथ सिंह से है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी से। जातीय समीकरण लखनऊ में बिल्कुल अलग। इस वक्त 3 ब्राह्मण कैंडिडेट लखनऊ से लड़ते हुए, जिसमें अभिषेक मिश्रा के अलावा रीता बहुगुणा जोशी हैं और नकुल दुबे हैं बहुजन समाज पार्टी से। शायद इसीलिए अखिलेश यादव खुद उतरे हैं मैदान में अभिषेक मिश्रा के लिए कैंपेन करने के लिए। आज आखिरी दिन है 30 तारीख की वोटिंग के लिए और मुख्यमंत्री खुद भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ इस पूरे लखनऊ की मेन रोड से निकलते हुए हजरतगंज में अब से थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई थी इस रोड शो की। और गुजरात की साबरकांठा सीट से कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदिवासी बहुल ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए यहां से भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाघेला पिछला चुनाव गोधरा से हार गए थे।
वैसे तो साबरकांठा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के तख्त पर काबिज होने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यही वजह है कि शंकर सिंह वाघेला लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार कर रहे हैं। गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव प्रचार करने निकले हैं शंकर सिंह वाघेला। चुनावी माहौल गर्म है और मौसम भी तप रहा है, इसलिए सुबह सुबह ही अपने घर से निकल पड़े हैं। गांधीनगर से निकलकर वाघेला अपने चुनाव क्षेत्र साबरकांठा पहुंचते हैं तो स्वागत ढोल और नाच के साथ होता है। ये आदिवासी इलाका है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन मोदी की लहर कहिए या 26 की 26 सीटें जीतने की रणनीति कि वाघेला यहां से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। विश्वास पक्का है कि साबरकांठा में कोई कांटा नहीं फंसेगा। गुजरात का जो इनका सिलेक्शन है लोकसभा कैंडिडेट्स का, वो ऐसे ही टाइम पास करके कर दिया है और मैं समझता हूँ यही कांग्रेस के लिए मजबूती का कारण बना है। बीजेपी कैडर जो है वो बिल्कुल पैरालाइज है, निराश है, इनएक्टिव है और वाइस वर्सा कांग्रेस की कैडर चार्ज हो गई है। और आम तौर पर 2009-2004 में भी देखे तो 12-11 सीटें, तकरीबन 50% लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतते आई है। इसलिए यहाँ इस समय हम ज़्यादा बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस सीटें लोकसभा में ज़्यादा आएगी।